हाय फ्रेंड्स, डिजिटल पाठशाला के न्यू सेशन में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं उपेंद्र। आज हम डिस्कस करेंगे कैसे स्टूडेंट्स अपने फ़ोन और कंप्यूटर की हेल्प से उन एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं जिससे उनका काफ़ी समय ख़त्म हो जाता है और पढ़ाई से भी उनका मन हट जाता है। इस चीज़ को डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है, नया सेशन चल रहा है, बहुत सारे बच्चों के पेपर हो चुके हैं और वो पास आउट होकर न्यू क्लासेस में एक्सेस कर रहे हैं अपनी क्लासेस। तो क्यों ना हम ऐसी शुरुआत करें जो हमारे स्टूडेंट्स के काम आए और माँ बाप भी इस चीज़ के लिए अवेयर हों, क्योंकि हमारे देश में चीज़ें बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही हैं। बट इसकी सिक्के के दूसरा पहलू ये है कि ये डेवलप चीज़ें पॉजिटिव चीज़ों पे इफ़ेक्ट करने के बजाय नेगेटिव चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है। वो कब हमारी ज़िंदगी को या हमारी ज़िंदगी का कौन सा समय ज़्यादा लेकर ख़त्म कर देती है वो आपको पता ही नहीं लगता है। मोबाइल फ़ोन में बच्चों को पढ़ाई से दूर ले जा रहा है। एक मजबूरी हमारे देश में पैदा हुई थी उस समय जब लॉकडाउन आया था। वो लॉकडाउन एक ऐसी मजबूरी थी कि हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं और कैसे उनको नॉलेज तक पहुंचाएं। वो एक स्थिति थी जिसमें पूरा देश, पूरी दुनिया प्रॉब्लम में थी। तो ऑनलाइन एक ऐसी व्यवस्था आई जिससे स्टूडेंट्स का पढ़ना आसान हुआ। बट इस आसान पढ़ाई का जो नेगेटिव पॉइंट्स है उस पर अभी ना तो हमारी भारत सरकार ने कोई स्पेशल वर्क किया है, ना माँ बाप इस बात को समझ पा रहे हैं। आजकल वीडियोग्राफी, चैटिंग और बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस भी इसमें स्क्रैप होती हैं जो बच्चों के काम नहीं आती हैं। बहुत सारा टाइम बच्चे अपना इन वीडियोस को देखते देखते ख़त्म कर देते हैं, सिर्फ एक मानसिक अवस्था को खुश रखने के लिए। गेम्स खेलते हैं, गेम्स का भी एक टाइम होता है, उसे खेला जा सकता है, बट अगर आप ज़्यादा टाइम तक किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं डेफिनेटली वो आपको ख़राब करती है। दवाई भी एक सीमा तक जैसे ली जाती है, वैसे भी ऑनलाइन चीज़ों को एक्सेस करना भी एक सीमा है और एक ग्रेड होता है। क्योंकि हमारे देश में इस चीज़ों के लिए कोई स्पेशल कानून नहीं है, तो कोई भी बच्चा किसी भी एप्लीकेशंस को काफ़ी समय तक एक्सेस कर रहा है, ये बात माँ बाप को पता लग रही है या नहीं लग रही है। और हमारे देश के माँ बाप की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि उनका यह सोचना कि बच्चे पढ़ाई करते हैं वो उनको पता ही नहीं है। ठीक है, उनको पता नहीं है, बट अब आप नेगेटिव पॉइंट्स में जी रहे हैं तो आपको ये सीखना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी टिप्स मैं आप लोगों के सामने रखूँगा जो इस चीज़ को कैप्चर करने में आसानी करेगा, कैसे ये चीज़ बच्चों को नुकसान कर रही है और कैसे बच्चे इसके ट्रैप में फंसते चले जा रहे हैं। सबसे पहला, अगर आपका बच्चा अपने टाइम से कोई भी काम कर लेता है, अपने कोर्स को टाइम से पूरा करता है, बहुत अच्छी बात है। आउटडोर एक्टिविटी करता है और भी अच्छी बात है। और आपका बच्चा किसी पढ़ाई के मोड में एक्सपर्ट हो सकता है कोई बच्चा मैथ्स, इंग्लिश, किसी भी चीज़ में उसकी एक्सपर्टनेस होती है, कुछ स्टोरी रीडिंग अच्छी करते हैं। दूसरा कि बच्चा कितना समय पढ़ाई को दे रहा है, क्योंकि बच्चे का पढ़ना उसका काम है और समय से पढ़ना और भी अच्छा काम है। 24 आवर्स में अगर 6 आवर लगातार बच्चा आपका पढ़ रहा है, ये नहीं कि लगातार डेफिनेट मतलब इंटरमिटेंट ना हो, 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम या 2-2 घंटे सुबह शाम तक प्रैक्टिस करता हो, पढ़ाई करता हो वो, और वो अपने टारगेट्स को ख़त्म पूरा करता हो, चाहे वो पढ़ने का हो, खेलने का हो या आपके द्वारा दिया गया कोई भी काम हो। तो इस सब चीज़ों को जब बच्चे टारगेट्स को पूरा करते हैं तो बच्चा आपका सही समय का इस्तेमाल कर रहा होता है। बट अगर वो नहीं कर रहा होता ये सब चीज़ें तो डेफिनेटली आपसे कुछ छुपा रहा होता है, कुछ ऐसा गलत कर रहा होता है जो उसके लिए अच्छा नहीं है, फिर भी वो उस फॉलोअप में जा रहा होता है। अगर हम उसको नहीं पहचान पाते हैं, वो एक बच्चा और कई बच्चों का टाइम खराब कर देता है। इसलिए दिन में एक बार अपने बच्चे से पढ़ाई की बातें ज़रूर करें और लगातार देखते रहें कि बच्चा आपका कितना कॉन्सेप्ट, कितना होमवर्क लगातार पूरा कर रहा है। आजकल देखने में आया कि बच्चे अपने होमवर्क्स को अपने टारगेट्स के बीच में पूरा नहीं करते हैं, एकाएक पूरा करते हैं। इससे बचाएं। समय पर ही अगर बच्चा आपका होमवर्क पूरा कर लेता है तो आपका बच्चा अपने टारगेट्स को पूरा करता है। तीसरा, जो इस समय लॉकडाउन के बाद से सबसे ज़्यादा मजबूरी आई माँ बाप की, वो है मोबाइल से ऑनलाइन काम करना। आजकल बच्चे ये बहाना मार देते हैं कि मोबाइल चलाकर काम करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑनलाइन की इस दुनिया में मोबाइल का जो प्रोसेस है वो लगातार ज़रूरी नहीं है। पहले ये हालात थे लॉकडाउन के दौरान कि मोबाइल से काम करना पड़ रहा था, अब ऐसा कुछ नहीं है। लगातार क्लासेस लग रही हैं, ऑफलाइन बच्चे पढ़ सकते हैं। स्कूल या बच्चे इस मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और
माता पिता के एब्सेंस में वो सिर्फ वीडियोस देखते हैं, और जो वीडियो बिल्कुल उनके काम की नहीं होती है। मैं ये चीज़ें उन्हीं लोगों के लिए डिस्कस कर रहा हूँ, जो लोग या वो बच्चे जो समय पर अपने कामों को पूरा नहीं करें। पढ़ने वाले और अच्छे लोग किसी भी हालात में चीज़ों को पढ़ लेते हैं और कर लेते हैं, क्योंकि वो इस चीज़ की खोज करते हैं। बट जो नहीं पढ़ते हैं, जो कमज़ोर होते हैं, वो हरदम इस चीज़ की खोज करते हैं कि कैसे कम पढ़ना पड़े। ऑब्वियसली लॉस उसी का है, लेकिन वो लॉस देश का भी है, क्योंकि वो इस देश का नागरिक है। उसका गलत होना देश के गलत होने के बराबर होता है। ये वो एप्लीकेशंस, कुछ ऐसी एप्लीकेशन, चैटिंग एप्लीकेशंस हैं, वीडियोग्राफीज एप्लीकेशन है, जिन पे बच्चे जाके वीडियोस काफ़ी समय तक देखते हैं। और शॉर्ट वीडियोस का आजकल ज़माना आ गया, रील्स का ज़माना है। इन शॉर्ट वीडियो और रील्स का इफ़ेक्ट देखिए कितना ख़तरनाक होता है। पहला, कोई एक व्यक्ति से चलाता है, फिर दूसरा व्यक्ति उसे देखता है, ऐसे करके लंबे ग्रुप में ये वीडियोस देखी जाती हैं। ये फैक्टर अलग है कि उन वीडियोस को देखने वाला व्यक्ति अपने टारगेट्स ज़िंदगी में पूरे कर चुका हो तब देख रहा हो। पहली बात तो ऐसा व्यक्ति देखता ही नहीं है, क्योंकि उसके पास हरदम कोई ना कोई नया टारगेट होता है। लेकिन जो इस चैट को लगातार देखते हैं, ज़्यादा समय तक देखते हैं, वो टारगेट लेस होते हैं। एक टारगेट लेस व्यक्ति दूसरे टारगेट लेस व्यक्ति से चैट करता है, ऐसे करके बहुत सारे टारगेट लेस लोग क्रिएट हो जाते हैं, और वो सिर्फ अपना पूरा समय इसमें लगा देते हैं कि वो एक दूसरों से बातें करने में। करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी पढ़ाई के टाइम पे आप ये बातें करेंगे तो जो समय आपके पास खाली मिलेगा आगे फ्यूचर क्रिएट करने के बाद, उस समय क्या करेंगे आप? उस समय आपके पास ये खाली लोग नहीं मिलेंगे, क्योंकि इन खाली लोगों में से आधे से ज़्यादा या तो मजदूरी कर रहे होंगे या अपनी आजीविका कमाने के लिए ऐसा काम कर रहे होंगे कि आपके लिए टाइम नहीं होगा। तो आज ही बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजारें, ऑनलाइन की दुनिया को मजाक और आसान समझ कर ना खेलें, क्योंकि ये खतरनाक और अच्छा लगने वाला खेल है जो पता नहीं लगता कब ज़िंदगी ख़राब कर देता है। मैं इसका इफ़ेक्ट आप लोगों को बताता हूँ। एज अ टीचर जो मैंने रीड किया है वो मुझे पता भी है, और मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको लगता है सही नो तो अच्छी बात है, आपको लगता है नहीं कुछ गलत है तो आप करके देख लीजिए, बिकॉज प्रैक्टिकल इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। मैंने जो स्टूडेंट्स से प्रैक्टिकल किया है वो मैंने देखा है कि जो स्टूडेंट्स मोबाइल पर ज़्यादा समय तक वीडियोस देखते हैं, चैटिंग करते हैं और अपना समय ख़राब करते हैं, उसकी मानसिक हालत देखिए, मानसिक संतुलन उनका एकदम ख़राब होता है। दिमाग संतुलित ना होने के कारण पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है। रीज़न सारा टाइम तो ये लगा रहता है कि मैं थोड़ी देर चला लेता तो कुछ ये हो जाता, मैं थोड़ी देर चला लेता तो कुछ वो हो जाता। समय से पहले टारगेट लेस हो जाते हैं। रीज़न कि जैसे उन्हें कोई मुश्किल क्वेश्चन या काम दे दो, तुरंत हेल्प लेने की कोशिश करते हैं। टारगेट को उस कंडीशन तक ले ही नहीं जाते जहाँ तक वो ले जा सकते हैं, सीधा हाथ खड़े कर देते हैं। तो इस तरह से आने वाली ज़िंदगी में कभी कोई टारगेट पूरा ही नहीं कर पाते, बिकॉज हर चीज़ एक न्यू होती है, और न्यू चीज़ को आप तब तक रीड करें जब तक आपके समझ में आ रही है, और उस स्टेज पे ले जाएं जहाँ एक्चुअल पूछने की ज़रूरत है। तो जब टारगेट बनाते ही नहीं तो वो टारगेट लेस कंडीशन बन जाती है। मानसिक एकाग्रता एकदम ख़त्म हो जाती है। मानसिक एकाग्रता का मतलब यही होता है कि उस समय जिस समय आपको ध्यान देकर काम को करना होता है वो आप कर ही नहीं पाते हैं। ऐसी कंडीशन में फिर वही काम आपको जब दोबारा बोला जाता है तो आपको आता ही नहीं है, तो इससे एकाग्रता ही नहीं रहती है, तो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। उसका अगला इफेक्ट देखिए, एप्लीकेशन और वीडियो का जब प्रभाव होना शुरू होता है तो किस तरह से हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं। ये ऐसा नहीं है कि मैं ये बहुत छोटे बच्चों को या बहुत बड़े बच्चों के लिए, ये सभी के लिए है। ये वो स्टूडेंट्स हैं हमारे इंडिया के, वो ग्रेड स्टूडेंट हैं जो बहुत कम पढ़ाई करते हैं, सिर्फ पास होने के नाम पर पढ़ाई करते हैं। उनकी ये मानसिक हालत ज़्यादा ख़राब होती है। जो स्टूडेंट टॉपर होते हैं या पढ़ने में उनका एक्सपर्ट मोड होता है, उनके साथ इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। आप लोग देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं, शायद ये आप लोगों के ऊपर आबिती हो रही हो। जो लोग इन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल ज़्यादा फ़ोनों में करते हैं उनके हालात कैसे होते हैं वो देखिए। किसी भी काम को अगर वो आता भी हो ना तो भी उनसे गलती हो जाएगी, और इस चीज़ को वो इतना सिंपल वे में लेते हैं, ऐसा लगता है कि गलती से हो गया। गलती से नहीं हुआ,
माइंड सेट नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है काम करने की, आपकी एकाग्रता नहीं है, इस वजह से आपसे गलती हो जाती है। आप एक गलती छुपाते फिर दूसरी गलती छुपाते हो, एक दिन गलती इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप खुद उसे किसी के सामने बोल नहीं सकते। अपने काम का सही समय पर ना करना, ये एक बहुत बड़ी गलती है। ऐसे बंदे अपना अधिक समय तो मोबाइल पे दे देते हैं, जब वो काम करने की कोशिश करते हैं ब्लर राइटिंग, गंदी राइटिंग्स में काम करते हैं, और उसके बाद भी वो चीज़ें भूल जाते हैं जो एक्चुअलिटी उन्हें लिखना होता है, तो सही समय पर उनका कोई काम होता ही नहीं। ये लोग अपने आप ही स्लो हो जाते हैं। ऑब्वियसली भाई, वो स्लो हो के आप वीडियो देख रहे हो, आप अपना सारा काम छोड़कर उस वीडियोस को देखते हो तो उसमें स्पीड थोड़ी ना बढ़ती है, आपकी मानसिकता को वो ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि बार बार इंटरमिटेंटली वीडियो छोटी होती हैं, चेंज होती हैं। तो ऐसे ही आप एक समय पर बैठ के एक ही काम को ज़्यादा समय तक सही से नहीं कर पाते, क्योंकि वीडियो चेंज करने की आदत है ना, तो दिमाग बार बार आपका पढ़ाई में भी चेंजेस चाहता है। जबकि पढ़ाई क्या चीज़ है, एक समय पे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी। और जब आप ये स्लो करते हो ना, और सामने वाला व्यक्ति जो ज़्यादा एक्सपर्ट होता है वो फास्ट करता है ना, तो आपको गुस्सा आता है कि आप क्यों नहीं कर पाते। अरे आपके पास इसका जवाब खुद है, आप अपना समय इंटरमीडिएट उन कामों में दे रहे हैं जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। अपनी गलती ना मानना, भाई गलती कैसे मानना, व्यक्ति छोटा हो या बड़ा, गलती वही नहीं मानता जो गलत होता है। सही व्यक्ति सबसे पहले अपनी गलती को मानता है और उसे ख़त्म करता है, क्योंकि अच्छा बनने का सबसे बढ़िया तरीका ये नहीं है कि हम अच्छा बहुत करें। अच्छा करने के लिए तो हम इस दुनिया में आए हैं, हम अपने अंदर से गलतियां निकालते हैं, अच्छाइयां अपने आप बन जाती हैं हमारी ज़िंदगी में। दूसरा, पढ़ाई का सबसे बड़ा व्यू, जो हमारे देश की सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि इस लेवल पे एक टीचर ही जान सकता है कि आज हमारी सोसाइटी में वो बच्चे जो बहुत कम पढ़ते हैं वो सिर्फ रट के पास होते हैं, समझने की कोशिश और समझने की क्षमता उनके अंदर होती ही नहीं है, और रटने की कैपेसिटी इंसानी दिमाग के अंदर इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि वो ज़्यादा समय तक उसे स्टोर कर सकें, बिकॉज दिमाग है, कंप्यूटर नहीं है कि सेव करके ले जाएंगे। अब इन सब प्रॉब्लम्स में फंसते हैं बच्चे, और इन सब से बचाने की जिम्मेदारी बनती है माँ बाप की, क्योंकि बच्चे किसी भी कंडीशन में गलत करें या सही करें, जिम्मेदारी माँ बाप की होती है। ये सेम वैसा ही है कि देश में कोई भी सरकार चले, हर नागरिक की जिम्मेदारी सरकार को उठानी पड़ती है। आप गलत करिए, सरकार देखेगी, कुछ भी करेंगे तो सरकार देखेगी। तो इस घर में सबसे बड़ी सरकार हमारे माँ बाप होते हैं, वो इन चीज़ों को रोक सकते हैं। और एक डर जो माँ बाप का ये है कि वो कम पढ़े लिखे होते हैं, बच्चा ज़्यादा पढ़ाई कर रहा होता है, ये सोच ही गलत है। आप कम पढ़े लिखे हो सकते हैं बट आपके तजुर्बे कम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो उतनी उम्र का नहीं है जितनी उम्र के आप हो। और तजुर्बा और पढ़ाई दोनों एक जैसी चीज़ें मैं मानता हूँ, इसमें मैं किसी को कंपेल नहीं करता कि तजुर्बा और पढ़ाई अलग अलग होती है। अगर व्यक्ति सही और अच्छा है तो उसका तजुर्बा हरदम सही और अच्छा दिशा में होता है, क्योंकि वो व्यक्ति गलती कर कर के सीखता है। तो उसके पास मेरे को लगता है कि पढ़ने से भी ज़्यादा तजुर्बा होता है। तो आप लोग बड़े होते हैं तो मेरा कुछ फोकस है ये सोचकर आप बच्चों का टाइम बचाएं और बच्चों को बचाएं। रोज़ बच्चों के साथ उनके पढ़ाई के बारे में पूछे ज़रूर, उन्होंने आज क्या किया। वो कितना भी कम काम करें बट वो कितना लिखते हैं इस पेज की गिनती को तो आप लोग कर ही सकते हैं। पेजों का कलरफुल होना तो चेक हो ही सकता है। दूसरा कि आप उसके टीचर से लगातार स्टेटस लें कि उसका इस टाइम पढ़ाई में क्या स्टेटस है। यदि टीचर कोई सलाह देता है तो आप अपने बच्चों को सुधारें। बच्चों को हम खुश रखते हैं, खुश रखना चाहिए, बट अगर हम सुधार नहीं करते ना और आप ये सोचते हो कि उससे खुश रखने के लिए उसका सुधार ना करें, उसका फॉल्ट भी एक दिन आप ही की लाइफ में सामने आता है। जब वो बड़ा हो जाएगा तो भी आप उससे सुधार नहीं पाएंगे और उसकी गलतियां आपको हरदम सोसाइटी में लॉस का हिस्सा बनाएंगे। घर में शिष्टाचार का इस्तेमाल करें। इस समय हमारे सोसाइटी में शिष्टाचार की बहुत कमी है। वो बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं उन्हें अच्छे माहौल नहीं मिलते हैं। कोई एक माहौल गंदा हो सकता है बट आपके घर का माहौल अच्छा होगा तो आपका बच्चा ज़रूर अच्छा होगा। उसे बिगड़ने से बचाएं।
देश के नौजवान स्टूडेंट का कमज़ोर होना उस देश की खोखली नींव की निशानी है। देश का अच्छा बनना उस देश के बच्चों की पढ़ाई पे डिपेंड करता है। पढ़ा लिखा नागरिक एक मजबूत देश की संरचना का हिस्सा होता है। बिना ज़रूरत के बच्चों को और बड़ों को इन ना काम आने वाली एप्लीकेशन से बचना चाहिए और बचाना भी चाहिए। कोशिश करें मोबाइल से इन सभी एप्लीकेशंस को डिलीट कर दें। मेरा टारगेट होता है मैं आप लोगों को उस हर स्थिति से गुजार दूं जिससे आप अपनी पढ़ाई को अच्छे रास्ते पे ले जाएं। एक नए सेशन की शुरुआत मैं कर रहा हूँ। काफ़ी समय से मैंने वीडियोस नहीं डाली थी। वीडियोस की कुछ ऐसी शुरुआत जो मेरे स्टूडेंट्स को, मेरे देश के लोगों को आगे ले चले। तो मेरी कोशिश रहेगी मैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स वो जो मैथ, साइंस, इंग्लिश जो भी पढ़ते हैं उनके लिए कुछ स्पेशल डालूं और अपने देश के लोगों के उस लेवल पे स्पेशल डालूं जहाँ पर वो कमज़ोर स्थिति से गुजर रहे हैं। क्योंकि ये पढ़ा लिखा होना और अच्छा करना ये एक बीमारी होती है। कोशिश है मेरी कि मैं आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा करूं कि जिससे आप लोगों को नॉलेज की कमी ना हो और हमारा देश उन स्थितियों से बच सके जिससे वो गुजर रहे हैं। ज्ञान तब तक प्राप्त करते रहें जब तक आपका ज्ञान दूसरों को काम ना आने लगे। आप एक दूसरे को आगे बढ़ाएंगे तभी आप जिंदगी भर आगे चलते रह सकते हैं। दूसरों को छोटा करके बड़े बनने की सोच रखने वाला व्यक्ति पहले ही बड़ी छोटी मानसिकता वाला होता है। ऐसे लोगों के ना पास रहें ना उन्हें रहने दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग डिजिटल पाठशाला विद उपेंद्र। काफ़ी समय बाद मैंने वीडियोस की शुरुआत करी है। आशा है आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, क्योंकि पढ़ाई की शुरुआत करने जा रहा हूँ तो शुरुआत से ही मैं चाहता हूँ स्टूडेंट्स के बीच में वो चीज़ें निकाल दी जाएँ जो उन्हें लॉस, उन्हें घाटा कर रही हैं। माँ बाप अपने टीचरों से इंटरेक्शन रखें और उनकी टीचर से बात करें।